तान है कि हमारा वस्त्र है, ये हमको निर्णय करना है। वस्त्र के आगे हम बच्चों को तमाचा मार रहे हैं। बच्चे भूलते नहीं हैं, जीवन भर याद रखते हैं। इसलिए उनसे जाकर पूछो जिनके पास संतान नहीं है, बच्चे की पीड़ा क्या होती है। बच्चों को दुलार करिए, प्रेम करिए। और मेरी एक प्रार्थना है आपसे, भाई कोई हो तो बुरा ना मानिएगा, आई एम सो सॉरी। कई घरों में ना, बड़े लोगों के घर में, ये बीमारी छोटे घर में नहीं है भैया, बड़े बड़े लोगों के घर में है। आई एम सो सॉरी। बोलो, कितना भी पैसा क्यों ना हो जाए, बच्चों को पालने के लिए मेड मत रखा करिए। कौशल्या जी से अधिक रुपया है क्या लगे आपके? है? दशरथ जी से अधिक संपत्ति नहीं है ना। दशरथ जी की संपत्ति को देखकर कुबेर को लज्जा आती थी, उतना धन कुबेर के पास नहीं था। लेकिन कौशल्या मैया ने राम जी की सेवा के लिए किसी दासी को नहीं रखा था, स्वयं अपने हाथों से राम जी की सेवा करती थी मां। जिस बेटे को, जिस बच्चे को मेड पालेगी, वो मां की ममता क्या जानेगा हो? वो क्या जानेगा मां की ममता क्या है? उसको तो मेड ने पाला है, वो तो मां से कोसों दूर है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, आपके घर में यदि बच्चे ने जन्म लिया, बेटा बेटी ने, कलेजे में लगा के उसको रखिए। छोटे बच्चों को भूल कर भी हॉस्टल में न भेजिए। 8-8 साल के बच्चों को लोग हॉस्टल में डाल दिए हैं। कहा है बढ़िया पढ़ाई होगा, क्या पढ़ाई होगा, खाक होगा। आज तुम हॉस्टल में डालो, वो बड़ा होके आपको ना हॉस्पिटल में डाला तो मेरा नाम बदलिएगा। वो बुढ़ापे में हॉस्पिटल पहुंचाई, सेवा नहीं करेगा आपकी। बड़े हो जाएंगे तो चले जा ही जाएंगे हो। 12 क्लास पास करने के बाद कौन बच्चा घर में रुक रहा है? जो बाहर गया सो गया। जब तक बच्चे हैं सीने से लगा के रखिए माई बाप। बच्चे जब सीने से लगे रहते हैं ना, वो माता पिता की ममता जानते हैं, प्रेम जानते हैं। वो आपके बुढ़ापे में आपको अपने सीने से लगा के रखेंगे। श्री दशरथ जी महाराज ने राम जी धूल में सन कराए ना, भूपति बिहसी गोद बैठाए। महाराज ठहाका मारे, राम जी को उठाकर गोद में ले लिए अपने, खूब दुलार किए। ये बाल लीला प्रभु की चलती रही। चूड़ाकरण के बाद अब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत जानते हैं? जनेऊ आप लोग का हुआ है? कौन कौन होने के बाद पहन रहा है? हाथ नीचे करिए। कौन होने के बाद अब तक नहीं पहना है? में उठाए हैं लोग। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं निवेदन करूं, यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। क्यों? ये हमारी संस्कृति है। और जो मनुष्य अपनी संस्कृति नहीं बचा पा रहा है, वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी भी नहीं है। अपनी संस्कृति बचाइए। बुरा ना मानिएगा, आज कोनो फिल्म का हीरो यहां दाढ़ी रख ले, यहां दाढ़ी, हमारे यहां बोक की दाढ़ी होती है, यहां पर बोक की, बकरी की, यहां दाढ़ी रख ले तो सब लोग फैशन में रख लेंगे। लेकिन शिखा बोलिए रखने के लिए, महाराज शिखा से क्या होगा? शिखा, कोई भी पूजन करिए तो पंडित जी कहते हैं शिखा बंधनम कुरियात, शिखा बांधिए। अब यजमान का शिखे नहीं है तो बांधे का? तो पंडित बोले छू दीजिए। छूने से क्या होता है? शिखा सूत्र धारण करिए। कौन क्या कहेगा, कहने दीजिए। कहने के लिए बहुत लोग कहते हैं। अपने आनंद में रहिए, मस्त रहिए, मस्ती में आग लगे चाहे बस्ती में, अपने आनंद में रहिए। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और उसके बाद राम जी पढ़ने गए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराए, अल्प काल में जा सब आए। रघुराई अल्प काल में जा सब आए। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुर नावहि मात। अनुज सखा संग भोजन करही, मात पिता आज्ञा अनुसरही। वेद पुराण सुनहि
आप कहीं अनुजन समुदाय, आयस मांगी करही पुर खाजा, देख चरित हर सही मन राजा। राम जी गुरुकुल पढ़ने गए, गुरु जी के पास पढ़कर आए, क्या संस्कार से पुष्ट होकर आए। क्या संस्कार? प्रातः काल उठने के बाद माता पिता श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना है। रात को सोने से पहले सुबह जगने के बाद पहला काम क्या करना है? घर के बड़ों को प्रणाम करना है। और ये बताना नहीं है बच्चों को, अपने रहना है। जब हम अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे तो हमारे बच्चे हमको भी प्रणाम करेंगे। संस्कार बताने के लिए नहीं होता, संस्कार रहने के लिए होता है। आपसे चर्चा कर रहा था मैं गाड़ी में आरपी गोयनका साहब की। उनके यहां हम लोग कथा में थे महाराज जी के साथ। तो उनके मंदिर के बगल में, कलकत्ता के बगल में, मंदिर के बगल में एक बिल्डिंग है जिसमें मंदिर का फ्लैट है, उसी में हम लोग रुके थे। तो एक बार महाराज जी के साथ लिफ्ट में मैं चढ़ा और जिस फ्लोर पे हम लोग थे उसी फ्लोर में किसी फ्लैट का एक आदमी अपने 7-8 साल के बेटे के साथ चढ़ गया। महाराज जी, मैं, वो बाप बेटा। लिफ्ट बंद भई। उसने बेटे से कहा, महाराज को धोख खा। मारवाड़ी में प्रणाम करने को कहते धोख खाना। वो बेटे से बोला, महाराज को धोख खा। बेटा बोला फिर बोला, धोख खा महाराज को। बोला 3 बार बोला। उसने तीनों बार प्रणाम नहीं किया बेटे ने। चौथी बार उसने मारा, एक चाटा बेटे को। महाराज जी बोले, अरे बच्चा है मत मारो, बच्चा है, छोटा बच्चा है। तब तक हम लोग पहुंच गए ऊपर। बाहर निकले, वो लोग बाएं मुड़े, हम लोग दाहिने। 2 कदम जाकर महाराज जी वापस मुड़े, कहे भाई साहब इधर आइए बेटे के साथ। आया लेकर के, मैं खड़ा हूं पीछे। महाराज जी बोले कि आपने 3 बार बेटे को कहा कि प्रणाम करो, इसने प्रणाम नहीं किया, आपने बेटे को चाटा मार दी। आप बाप हैं, आपने जानने का प्रयास किया कि आपके बेटे ने मुझे क्यों प्रणाम नहीं किया? बोला नहीं महाराज। महाराज जी बोले, मैं बता रहा हूं, जब बाप होकर तुमने प्रणाम नहीं किया तो बेटा तो तुम्हारा ही है, वो कैसे प्रणाम करेगा? ये बात मुझे भूलती नहीं है। राम जी प्रातः काल उठकर माता पिता को प्रणाम करते हैं। माता पिता से अनुमति लेकर के पहले भोजन करते हैं मित्रों के साथ, वेद पुराण की कथाओं को स्वयं सुनते हैं, बाद में भाइयों को सुनाकर समझाते हैं। और सबसे अच्छी बात मैं बताऊं राम जी की, कोई भी काम करना होता है तो पहले पिताजी से जाकर अनुमति मांगते हैं। आयसु मांगी करही पुर काजा, देखी चरित हर सही मन राजा। श्री राम जी पिताजी से बिना पूछे कोई काम नहीं करते। ये राम जी का चरित्र है। राम कथा सुन रहे हैं आप लोग तो स्वभाव बनाइए, घर में श्रेष्ठ से बिना पूछे कुछ न किया जाए। आपके पिताजी यदि बुजुर्ग हैं, बिस्तर पर लेटे हैं, 80 साल अवस्था है, उसके बाद भी पूछिए, लेकिन महाराज करना तो हमको है, पिताजी को तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, करना आपको है, लेकिन जब आप उनसे पूछ कर करिएगा ना तो उस समय उनके जो हृदय को सुख मिलेगा, उस सुख की बराबरी दुनिया की कोई टॉनिक और दवाई नहीं कर सकती। राम जी पूछ पूछ कर व्यवहार करते हैं। भगवान पढ़ करके अयोध्या आए और कथा को गोस्वामी जी बक्सर लेकर गए, बिहार बक्सर। यहां बक्सर का कोई है, बक्सर जिले का, बंबई में? कहो बंबई सब एक लोग खाली उधर बाबूजी है, बस एक लोग। हाँ, कहा बंबई में सब उत्तरी प्रदेश लोग वाले आते हैं, जौनपुर भदोही बनारस वाले। हाँ, उधर भी एक लोग है। हाँ, हाँ, आप ही थे का दिनवा में? अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा। बक्सर कथा पहुंची जहां पर विश्वामित्र नाम के एक मुनि है। जब जब यज्ञ करते हैं तो मारीच और सुबाहु आकर इनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। चिंतित हैं मन में, जानते हैं कि बिना भगवान के ये पापी मरने वाले नहीं हैं। एक दिन सोचने लगे भगवान तो अवतार ले ही लिए हैं, क्यों न चलकर भगवान को मांग कर लाया जाए, प्रभु इन दुष्टों से मुक्ति दिलाएंगे मुझे।
ऐसा सोचकर विश्वामित्र जी अयोध्या पहुंचे और स्नान करके महाराज के दरबार के द्वार पर पहुंचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गया विप्र समाजा, मिलन गया विप्र समाजा, करि दंडवत मुनि सन्मानी, करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे नियानी, निज आसन बैठारे नियानी, करण पखारी की नियति पूजा, चरण पखारी की नियति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। जैसे विश्वामित्र जी दरबार के द्वार पर पहुंचे, दशरथ जी सुने, दौड़ कर दशरथ जी गए, लेकिन अकेले नहीं गए। मिलन गयऊ लय विप्र समाजा, ब्राह्मणों की टोली लेकर गए। आप भी देखते होंगे भैया जब यहाँ पर ठाकुर जी का पूजन करने आते हैं 3 बजे, तो अकेले नहीं आते, ब्राह्मण देवताओं का समाज लेकर के आते हैं यहाँ पर। उसी प्रकार दशरथ जी जब मिलने गए तो मिलन गयऊ लय विप्र समाजा, ब्राह्मणों के समाज के साथ मिलने गए। क्यों? देवता स्वस्ति वाचन करेंगे जब मैं प्रणाम करूंगा तो। गुरुदेव के पास जाकर विश्वामित्र जी के पास दशरथ जी ने उनको दंडवत किया है, आदर पूर्वक लेकर दरबार में गए और ले जाकर बिठाया। भैया कहां बिठाया होगा, कल्पना करिए। आपको पता है दशरथ जी ने कहां बिठाया था? अपने राज सिंहासन पर। कहां बिठाया? निज आसन बैठा रे नियानी। आप किसी के भी घर जाइए, सामने वाला आपको जितना प्रेम करता है उसी प्रकार का स्थान देता है बैठने के लिए। विवेकी पुरुष इसी से समझ जाता है कि वो हमको कितना भाव दे रहा है? अपने आसन पर, राज सिंहासन पर बिठाएं और उसके बाद पांव पखार करके पूजन किए। चरण पखार की नियति पूजा, पांव पखारे, बार बार अपनी धन्यता बता रहे हैं। और पूछे मुनिवर आप क्या भोजन करेंगे? वो भोजन बनवाया और बनवा करके भोजन करवाया। और आप दर्शन करिए, इस पूरे कार्यक्रम में कम से कम 2 घंटा समय लगा होगा। इतना समय बीतने के बाद चारों बच्चों को बुलाकर महाराज ने प्रणाम करवाया। ये बात सुनने में अटपटी लगती है कि 2 घंटा बाद क्यों प्रणाम करवाए, लेकिन इसका कारण है महाराज सोचे कि दशरथ जी इतनी दूर से आए हैं, थके होंगे बहुत, और यदि थकावट की अवस्था में मेरे बच्चे प्रणाम करेंगे तो हो सकता है कि हृदय से आशीर्वाद न दे पाए। अब आप कल्पना करिए, गुरु जी कपारे पर बोरा लिए हो, गुरु जी कपार पर बोरा लिए हो बाबूजी, चेला कहे गुरु जी रुकिए हम दंडवत करेंगे। गुरु जी कौन आशीर्वाद देंगे? कब बोरवे पटक देंगे देह पर, ला दंडवत करा। हो महाराज सोचे कि विश्वामित्र जी थके हैं, इस थकावट की स्थिति में यदि प्रणाम करेंगे बच्चे तो हृदय से आशीर्वाद नहीं निकलेगा। भोजन करवाया, पांव पखारा, पूजन किया, और जब देखा कि मेरे अब विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए हैं, तब जाकर पूनी चरणनी
मेले सुत चारी। इतनी देर बाद चारों बच्चों को बुलाकर प्रणाम कराया। और मैं आपको बताऊं, सबसे पहले किसने प्रणाम किया होगा चारों भाइयों में? बोलिए, राम जी ने। राम जी जैसे प्रणाम किए, गोस्वामी जी कहते हैं, राम देखी मुनि देहा विसारी। जैसे राम जी का रूप दिखाई पड़ा, विश्वामित्र जी अपनी सुध बुध खो बैठे। अब मन में मन सोचने लगे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। अरे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव। राम जी के रूप को देखकर श्री विश्वामित्र जी उसी में खो गए। चक्रवर्ती जी ने बोला विश्वामित्र जी से, मुनिवर कहिए आपके आने का कारण क्या है? आप तुरंत कहिए, आप कहने में विलंब कर रहे हैं। आप कह देंगे तो मैं पूरा करने में विलंब नहीं करूंगा, तुरंत करूंगा। यही कारण आगमन तुम्हारा, कहो उसको करत न लाभ हूं। तुरंत कहिए क्यों आए हैं आप? विश्वामित्र जी सोचे बहुत बढ़िया समय आया है, महाराज अपनी ओर से पूछ रहे हैं। बोले राजन, असुरों का समूह मुझे सता रहा है और आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। बोले असुर सता रहे हैं आपको? दशरथ जी ने तुरंत सेवकों को आदेश दिया, निकालो मेरा धनुष बाण, निकालो, अभी जाकर असुरों को मार देता हूं। विश्वामित्र जी बोले अरे अरे आप रहने दीजिए, आप धनुष बाण न निकालिए। महाराज बोले मैं न निकालूं? आपको संशय है क्या कि मैं नहीं मार पाऊंगा? विश्वामित्र जी बोले संशय नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मार देंगे। दशरथ जी बोले फिर मना क्यों कर रहे हैं? विश्वामित्र जी बोले महाराज, आज मैं मारने वाले को लेने नहीं आया हूं अयोध्या, आज मैं तारने वाले को मांगने आया हूं, इसलिए आप अपना धनुष बाण न निकालिए। दशरथ जी बोले मेरे घर में कौन तारने वाला आ गया, किसको मांगने आए हैं आप? तब विश्वामित्र जी बोले अनुजा समेत देहु रघुनाथा। किसके साथ? राम जी को दे दीजिए। जोर से बोलिए। लक्ष्मण जी नाम नहीं लिया, लक्ष्मण नाम नहीं लिया, क्या बोला? अनुज समेत। अनुज यानी छोटा भाई। राम जी के अनुज लक्ष्मण जी बाद में हैं, उनसे पहले भरत जी अनुज हैं। तो राम जी के साथ लक्ष्मण जी कहां चले गए, भरत जी कहां नहीं गए? इसका भी कारण दर्शन करिए। जब चारों भाई प्रणाम किए ना, तो सबसे पहले राम जी ने प्रणाम किया विश्वामित्र जी को। प्रणाम करके राम जी यहां इधर कोने में आकर के बैठ गए। राम जी के बाद भरत जी ने प्रणाम किया, तो भरत जी प्रणाम करके राम जी के पीछे नहीं बैठे, भरत भैया इधर आकर के कोने में बैठ गए। भरत जी सोचे यदि इधर बैठूंगा ना तो मैं बैठा भी रहूंगा और सामने मेरे भैया रहेंगे तो मैं भैया को देखता भी रहूंगा, दोनों काम एक साथ होता रहेगा। भरत जी के बाद लक्ष्मण जी प्रणाम किए तो राम जी के पीछे बैठ गए और शत्रुघ्न जी प्रणाम करके भरत जी के पीछे बैठ गए।
विश्वामित्र जी देखे, अच्छा दुई भाई इधर बैठ गए और दुई इधर बैठ गए। मन में समझ गए कि लगता है ये जो छोटे वाले भाई साहब है यही राम जी के साथ रहते हैं, इसलिए इशारा करके कहा अनुज समेत देहु रघुनाथ। इन छोटे भैया के साथ राम जी को दीजिए मुझे। दशरथ जी का चेहरा उतर गया। विश्वामित्र जी बोले, महाराज अज्ञान का त्याग करिए आप, ये क्या ज्ञानियों जैसा चेहरा बना रहे हैं? देना है तो प्रसन्न होकर दीजिए, नहीं तो मना कर दीजिए, नहीं दूंगा। आप यदि देंगे तो आपकी कीर्ति बढ़ेगी महाराज, यूं ही नहीं मांग रहा हूं, और आपके बच्चों का कल्याण होगा। आप दर्शन किए, यहां विश्वामित्र जी ने दशरथ जी को अज्ञानी बोल दिया। क्या बोल दिया? क्या दशरथ जी अज्ञानी है? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी है। लेकिन आज दशरथ जी मन में सोच रहे हैं कि दशरथ यदि आज तुम ज्ञानी बने ना तो इस ज्ञान के चक्कर में राम को देना पड़ जाएगा। अब वो ज्ञान ही किस काम का जिसके कारण राम ही जीवन से दूर चले जाएं। यदि ज्ञानी बनने से राम को देना पड़ रहा है तो मैं आज अज्ञानी बन जा रहा हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं, जानबूझकर अज्ञानी जैसा व्यवहार करने लगे। जैसे दशरथ जी से मांगा राम लक्ष्मण जी को, दशरथ जी का पूरा शरीर कांपने लगा। बोले, मुनिवर मैंने मांगने के लिए कहा, इसका मतलब आप कुछ भी मांग लेंगे मेरे से? आपको मांगने का ढंग नहीं आता है। कैसे कैसे तो जीवन के चौथे पन में जाकर 4 पुत्र मिले हैं मुझे, और आप मुझसे राम को मांगने आ गए। मैं एक बात बोलूं आपसे, राम में 2 अक्षर है, रा और म, 2 अक्षर है ना। महाराज बोले, मैं आपसे बात कहता हूं, भूमि में भी 2 अक्षर है, भूमि 2 अक्षर बराबर है, 2-2 अक्षर दोनों में है। आप भूमि मांगिए ना, जितना मांगिएगा भूमि दे दूंगा, जो मांगिए भूमि दे दूंगा, जहां का मांगिए दे दूंगा, भूमि मांग लीजिए ना। विश्वामित्र जी बोले, भूमि नहीं लूंगा। अच्छा, धन में भी 2 अक्षर है, धन 2 अक्षर, धन में भी 2, राम में 2 अक्षर, धन में भी 2 अक्षर। धन मांग लीजिए, जितना मांगिएगा दे दूंगा। धन मांगिए ना, धन जो बोलिए दे दूंगा, धन मांग लीजिए। विश्वामित्र जी बोले, धन भी नहीं चाहिए। महाराज बोले, अब क्या बोलूं मैं आपको? कोश मांग लीजिए ना, कोश में भी 2 अक्षर है। आप एक बार मुख खोल के मांगिए कोश, मैं अयोध्या का सारा कोश आपको दे दूंगा, मैं सब कुछ दे दूंगा। कोश मांग लीजिए हमसे। बोले, कोश भी नहीं चाहिए। बोले, अब क्या बोलूं मैं? गौ में भी 2 अक्षर है, गौ 2 अक्षर, गौ मांग लीजिए मुनिवर, जितना मांगिएगा दे दूंगा। गौ मांग लीजिए ना, राम के बदले में 2 अक्षर राम में, 2 अक्षर गौ में। आप जितना बोलिएगा गौ, राम के बदले गौ मांग लीजिए, बोल दीजिए गौ चाहिए। मैं, आप जितना बोलिएगा, जैसा बोलिएगा मैं दे दूंगा, गौ दे दूंगा। गौ मांग लीजिए। बोले, मुझे गौ भी नहीं चाहिए। महाराज बोले, अब क्या मैं बताऊं आपको? प्राण में भी 2 अक्षर होते हैं, प्राण में। एक काम करिए, आप राम के बदले ना आप मुझसे मेरा प्राण मांग लीजिए। 2 अक्षर उसमें भी है, प्राण मांग लीजिए। आप मांगे नहीं कि मैं अपना प्राण निकाल करके आपको दे दूंगा, अभी अभी तुरंत दे दूंगा, मैं विलंब नहीं करूंगा मुनिवर। मैं प्राण तो दे सकता हूं, परंतु अपने राम को नहीं दे पाऊंगा मैं आपको मुनिवर। राम छोड़कर कुछ भी मांग लीजिए। चक्रवर्ती जी ने स्पष्ट मना कर दिया। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, राघव